पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दो या फिर कुर्सी छोड़ दो। नमस्कार देशवासियों, मैं फिर आप सभी युवा साथी की आवाज बनकर सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंचाने आया हूं। आज जो सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर, युवाओं को कैरियर को लेकर सरकार जो सो चुकी है, उसे वक्त वक्त पे जगाना पड़ता है। पिछले साल पूरे देश के युवा साथी 17 सितंबर को यानी मोदी जी के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मनाया था। आज फिर मैं आप सभी देशवासियों से, सभी युवा साथियों को फिर आह्वान करने आया हूं। 17 सितंबर को पूरे जोर शोर के साथ बेरोजगारी दिवस मनाएं। कल जी का जन्मदिन है। मुझे भी दुख होता है, एक देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नाम के तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काम के नहीं हैं। वो काम सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए करते हैं, युवाओं के लिए नहीं करते हैं। यदि युवाओं के लिए किए होते तो आज हमारे देश में बेरोजगारी का ये आलम नहीं होता। आज हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर 45 साल में सबसे ज़्यादा है। जब आप इसका ग्राफ देखेंगे आप अचंभित रह जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में कैसे बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब आप इसकी सच्चाई देखेंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, तो आपको ताज्जुब होगा। आज हर घर में कम से कम एक दो, किसी किसी घर में तीन तीन पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जिसके पास डिग्रियां हैं, काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। सिर्फ मोदी सरकार जुमला देने का काम करते हैं। आप सभी को याद होगा 2014 में पूरे देश के युवा साथी कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे इलेक्शन में, एक उम्मीद के साथ कि मोदी जी आएंगे तो हर युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, और 7 वर्षों में 7 वर्ष बीत चुका है मोदी जी का। आप जब आंकड़ा देखेंगे 7 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। और रोजगार देने की तो बात दूर की बात गई, रोजगार देने के बजाय रोजगार इन्होंने छीन लिया है। लाखों करोड़ों युवाओं, लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार छीन करके उसे आज बेरोजगार बना दिया है। परसों मेरे पास एक कॉल आया था पटना से। जब मैंने कॉल रिसीव किया तो वो लड़का रोने लगा। जब उसके दर्द को मैंने महसूस किया, शायद मेरे जगह कोई भी होते उन्हें भी आंख में आंसू आ गया होता। इतना लाचार, इतना दर्द था उनके शब्दों में, मैं बयां नहीं कर सकता। उनके घर का एकमात्र सहारा उनके पिताजी थे, और उनका भी नौकरी छूट गया, किसी कंपनी में वो जॉब करते थे। अब उनके पास पढ़ाई करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि अपना पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे। ऐसे एक युवा की बात नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों युवा हैं जिनके घर का नौकरी छीना जा चुका है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। जानते हैं, जब देश का युवा, खास करके मिडिल फैमिली या पूरे मिडिल फैमिली का कोई बच्चा मैट्रिक करता है ना, उसी समय आंख में एक सपना देखने लगता है। 14 साल 15 साल में 4 बजे सुबह जग करके दौड़ना चालू कर देता है कि नौकरी मिल जाए, पुलिस की, आर्मी की नौकरी के लिए। जब आप उस दौड़ को देखेंगे ना, आपकी रूहें कांप जाएगी, कैसे एक एक बैच में 300 दौड़ाया जाता है। उसके बाद भी युवा हिम्मत नहीं हारते हैं। जब कोई बहाली आती है ना 8वां पास की, तो उसमें 8वां पास वाले तो बहुत कम, गिने चुने उंगली पर मिलेंगे। इंजीनियर जिन्होंने 4 साल पढ़ाई किया, बीटेक किया हुआ, एमटेक किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, ये इवन पीएचडी किया हुआ लड़का आवेदन भरता है किसी ऑफिस के चपरासी के लिए, और वो भी दुर्भाग्य है कि वो भी नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है। आज हमारे देश में ऐसी बेरोजगारी का आलम है। मुझे याद है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, हमारे सर बेरोजगारी पे एक निबंध लिखाए थे। 3 बुलाए 13 आए,
विपता अपना रो रो सुनाए, आंखें फटी भरा न पेट, हे सखी साजन ग्रेजुएट। वही आलम आज हमारे देश में है, लेकिन इस ओर सरकार के कोई ध्यान नहीं है। यदि वक्त रहते सरकार इसे जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया तो बहुत जल्द देश में एक महामारी का रूप ले लेगा बेरोजगारी। ये आलम है। याद रखें मोदी जी, देश का युवा यदि सरहद पे जा करके दुश्मन को धूल चटा सकता है तो आप जैसे तानाशाही सरकार को कुर्सी से उतारना भी जानता है। देश के युवा का इम्तिहान मत लीजिए। जिस दिन वो अपने पा गया ना, आपकी कुर्सी नहीं बच पाएगी। आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत है तो बेरोजगारों को नौकरी की जरूरत है, बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत है। अरे उनके दर्द को आप क्या समझेंगे? उनके दर्द को एक पढ़ा लिखा युवा ही समझ सकता है, एक साधारण व्यक्ति ही समझ सकता है, आप जैसे नेता नहीं। कैसे एक युवा पूरी रात नौकरी की तैयारी करने के लिए पूरी रात एक पार्ले जी की बिस्कुट में A+B के होल स्क्वायर से लेकर के मंगोल, डच, फ्रांसीसी, मुगल तक नहीं, उससे आगे पूरे वर्ल्ड के मानचित्र को दिमाग में सेव कर लेते हैं रात रात भर में, ताकि उन्हें नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। लेकिन आप देते क्या हैं? जब भी चुनाव आती है आप बहाली निकालते हैं, और वो बहाली 5 चरणों 6 चरणों में होता है। पहले 2 चरण तो एग्जाम होता है, उसके बाद कोर्ट, धरना, लाठी, फिर उसके बाद 5 साल के बाद आप जॉब देते हैं, जब फिर अगला चुनाव आने लगता है। पहली चुनाव में आप बहाली निकालते हैं और दूसरी चुनाव में उसका आप रिजल्ट देते हैं। यह आलम है हमारे देश का। सिर्फ बेरोजगार को रोजगार देने में ऐसी स्थिति आपकी क्यों है? चुनाव तो समय पे होता है, कोरोना आए, महामारी आए, कुछ भी आए, लेकिन चुनाव समय पे होता है। तो बेरोजगारों का रोजगार क्यों नहीं आप समय पे दे पाते हैं? जब उनकी बहाली निकलती है तो उनको आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं समय पे करवाते हैं? सिर्फ आपको अपनी पड़ी है, बेरोजगारों की नहीं। अरे उन बेरोजगारों को समझिए जो बेचारे रात रात भर मेहनत करते हैं, भूखी रह करके, पानी पी करके पढ़ते हैं, एक एक पाई रुपया खर्च करके अपने पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगार रोड पे ठोकर खाए तो खाए, आत्महत्या करे तो करे। आपका बेटा सिर्फ बिना पढ़े लिखे भी CCI का सचिव बन सकता है। काश कि ऐसा सौभाग्य देश के हर युवाओं के पास होता तो आज आपके पास ये लाइन नहीं लगा होता। मोदी जी, अब भी वक्त है। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, उन्हें नौकरी दीजिए। जो जिस लायक है, अगर कोई 8वां पास है तो उसे 8वां पास के लायक नौकरी दीजिए, कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के लायक दीजिए। जो जिस लायक है उसको उस लायक रोजगार देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। यदि सरकार नहीं दे पाती है तो सरकार को कुर्सी में, मोदी जी आपको कुर्सी पे चिपक के बैठने की कोई हक नहीं है। या तो पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दो या फिर कुर्सी छोड़ दो। मैं फिर एक बार देश के सभी युवा साथी से आह्वान करने आया हूं, बेरोजगारी दिवस पूरे जोर शोर से मनाएं। और ये मैसेज देश के प्रधानमंत्री, देश के सत्ताधीश के पास तक पहुंचना चाहिए कि देश के युवा को अब नौकरी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हमें ललकार रही है। किसी दिन हमें मेरे कुर्सी तक पहुंच करके हमें लात मार भी सकती है। ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।